नमस्कार दोस्तों, सोच के सफ़र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चांदी लेना या ख़रीदना हमारे लिए क्यों लाभदायक है। अमेरिका, वेनेजुएला संकट और गहराते भू राजनीतिक जोखिमों ने निवेशकों को सुरक्षित ठिकाने की तलाश में चांदी की ओर लेकर जा रहा है। इससे इसकी कीमतों में रॉकेट जैसी तेजी आ गई है। चांदी फिलहाल 3,19,715 रुपये प्रति किलो है, जो यही चांदी पिछले 31 दिसंबर 2024 तक 86,117 रुपये प्रति किलो थी। यानी तकरीबन 13 महीने में करीब 270% उछाल के साथ बढ़ोतरी किया। कीमतों में यही तेजी साफ संकेत है कि चांदी अब यह पारंपरिक पहचान को छोड़कर वैश्विक राजनीति और बैंकिंग का एक नया रणनीतिक हथियार बन चुका है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी कहते हैं कि बीते साल आरबीआई द्वारा इसे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का फैसला एक सोची समझी आर्थिक रणनीतिक है। इससे आरबीआई ने केवल मरा पड़ा हुआ घरेलू पूंजी को सक्रिय कर रहा है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक नया और मजबूत स्तंभ भी तैयार कर रहा है। चांदी के बदले लोन की प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू होने की उम्मीद है। आइए हम अब आप समझते हैं कि चांदी कैसे भारत के भविष्य की नई चाबी बन रही है। देश में सोने की तरह ही चांदी के बदले भी सरकार ने लोन जैसी व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की थी। देश में सोने को हमेशा वीआईपी दर्जा मिला, जबकि चांदी 3 कारणों से पीछे रह गई। पहला कारण यह है कि स्टोरेज की समस्या। 1.5 लाख का सोना सिर्फ 10 ग्राम होता है, जबकि 1.5 लाख की चांदी 500 ग्राम से ज़्यादा की होती है। इसे रखने के लिए ज़्यादा जगह, ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा इंश्योरेंस करने पड़ते हैं। दूसरा है कि अत्यधिक चांदी में उतार चढ़ाव। चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसकी कीमत सोने के मुकाबले 2 से 3 गुना तेजी से घटती बढ़ती है। तीसरा, पहले चांदी की शुद्धता जांचने या उसकी वैल्यू तय करने का कोई फिक्स सरकारी नियम नहीं था। आरबीआई की यह पहल भारत को सिल्वर इकोनॉमी की ओर ले जा रही है। चांदी अब एक गहना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एसेट बन चुकी है। यह देश के क्रेडिट मार्केट को एक नई दिशा देने जा रही है। भारत के मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के पास भारी मात्रा में चांदी के गहने और बर्तन रखे हुए हैं। आरबीआई उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाना चाह रहा है। साहूकारी प्रथा पर यह एक चोट पहुंचेगा। ग्रामीण इलाकों में अब तक लोग चांदी गिरवी रखकर स्थानीय साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते थे। वे अब बैंक से सस्ते ब्याज और सुरक्षा के साथ कर्ज ले सकेंगे। चांदी की कीमतें बहुत अस्थिर होती है, इसलिए केंद्रीय बैंक ने 10:1 गोल्ड टू सिल्वर रेशियो तय किया है।
ताकि अगर चांदी की कीमतें घटे तो भी बैंकों की बैलेंस शीट डगमगाना नहीं चाहिए। छोटे गांवों और कस्बों में लोगों के पास चांदी बहुत ज़्यादा होती है। वे गिरवी रखकर कम ब्याज पर बैंकों से उधार ले सकते हैं। इससे खपत बढ़ेगी। बढ़ते एनपीए और फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि अपना सिस्टम सुरक्षित रहे। दुनिया भर की सरकारें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा स्वतंत्रता और तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए चांदी का बहुत सारा भंडार जमा कर रही है। चांदी सोने के साथ मिलकर मौद्रिक भूमिका पा रही है। यह डॉलर के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बन चुकी है। बड़े निजी निवेशकों ने $20-40 के भाव पर भारी मात्रा में भौतिक चांदी जमा कर ली है जो बेच नहीं रहे हैं। आधुनिक तकनीक की ऐसी कोई शाखा नहीं जहां चांदी की ज़रूरत ना हो। नेट जीरो और सोलर एनर्जी की वैश्विक रेस चांदी के बिना अधूरी है। सोलर पैनल की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए चांदी का कंडक्टिव पेस्ट बहुत ही अनिवार्य है। चांदी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। आज एडवांस मेडिकल कोटिंग्स, कैथेटर और वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। इसे जीवन रक्षक के रूप में भी हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की मांग इसे सिर्फ कीमती नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेटल बनाती है। जीटीआरआई के आंकड़ों के मुताबिक 2 दशकों में चांदी अयस्क का कारोबार 916 करोड़ रुपये से बढ़कर 57,429 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। रिफाइंड चांदी का बिजनेस 37,187 करोड़ से बढ़कर 2,87,785 करोड़ तक पहुंच गया। वैश्विक बाजार में सिल्वर वार छिड़ी हुई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोसेसर है। यह अयस्क आयात करता है और उसे रिफाइन करके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बदलकर पूरी दुनिया को बेचता है। भारत चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक बीते साल अक्टूबर में भारत में चांदी के आयात में 529% की उछाल देखी गई। पूरे साल के लिए यह 84,265 करोड़ रुपये का अनुमानित है, जो 2024 के मुकाबले करीब 44% अधिक है। यह भारत की गहरी आयात निर्भरता को दर्शाता है। ऐसे में भारत को चांदी को सिर्फ इस्तेमाल करने के बजाय चीन की तरह प्रोसेस करना भी सीखना होगा और चांदी जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में इसे लेना चाहिए। ये आगे भविष्य में सोना ही है।